गुजरात में भारी बारिश के बाद आफत मची हुई है। लगातार हो रही बारिश के बीच कई जिलों से मुसीबत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन दिनों सबसे ज्यादा खराब हालात हैं अहमदाबाद, सूरत, वलसाड में। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सूरत के कई इलाकों में खाड़ी का गंदा पानी घुस चुका है, जिसके बाद लोगों को रेस्क्यू कराने के लिए गलियों में नाव चलानी पड़ी। वलसाड के कई इलाकों में बाढ़ में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सुरेंद्रनगर जिले में भी कई इलाकों में पानी ही पानी है, सब कुछ डूबा हुआ नजर आ रहा है। अहमदाबाद में स्थिति बेहद गंभीर है। जिले के कई इलाके पानी में घिरे हुए हैं। लोगों के घरों में पानी ही पानी है। घर सब पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। गलियों में सैलाब है और इन सब के बीच लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शहर के कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सैलाब है। गाड़ियां डूबी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें डटी हुई हैं। अहमदाबाद के तमाम इलाकों में जिंदगी मुसीबत के बीच घिरी दिख रही है। यूं तो मूसलाधार बारिश का असर पूरे अहमदाबाद में नजर आ रहा है, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। ये तस्वीरें अहमदाबाद के बाहरी इंडस्ट्रियल इलाके की हैं, जहां अचानक हुई तेज बारिश के बाद पानी इतना ज्यादा भर गया कि कई कर्मचारी जहां थे वहीं फंस गए। किसी को भी बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं मिला। इसके बाद संकट के बीच एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। देखिए किस तरह नाव के जरिए एसडीआरएफ के बचाव कर्मी इंडस्ट्रियल इलाके में पहुंच रहे हैं और किसी तरह संकट में घिरे लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। हम लोग यहाँ पर बावड़ा में हैं और ये गैलप्स इंडस्ट्रियल पार्क, इसमें करीब कल की स्थिति में 900 जितने लोग फंस गए थे। अंदर 40 से 50 कंपनियां हैं और मजदूर वर्ग के लोग भी हैं और सभी वर्ग के लोग अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने मिलकर अंदर जो जरूरी सामान था वो सब भी पहुंचवा दिया था कल। अभी तक 900 में से 500 जितने लोगों को बचा भी लिया गया है, बाहर ला दिया गया है। आर्मी की टीमें, कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, छोटी बोट्स, ये सब लगे हुए हैं और लोगों को धीरे धीरे करके लाया जा रहा है। अहमदाबाद के इस इलाके में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पानी इतना ज्यादा भरा है कि लोगों को सुरक्षित निकालना आसान नहीं है। पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी परेशानी हो रही है। बाहर आने वाले लोग बता रहे हैं कि अंदर का जो पानी की स्थिति है वो कम से कम 6-7 फीट जैसी है, तो इसलिए बोट भी या कोई और ट्रैक्टर वगैरह भी आसानी से नहीं जा पा रहे हैं और पानी का बहाव बहुत तेज है। पर धीरे धीरे करके लोगों को निकाला जा रहा है और कोशिश यही है कि कोई भी कैजुअलिटी ना हो, जो अभी तक कहीं से ऐसा कुछ पता नहीं लगा है। तमाम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब अंदर रहें, इंडोर्स रहें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी सूचनाएं हैं समय समय पर उसका पालन करें।
अहमदाबाद शहर पर आसमानी आफत का हमला हुआ तो भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। शहर के अलग अलग हिस्सों में सेना के जवानों की भी तैनाती की गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को संकट से निकालने की कोशिशें जारी हैं। सेना के जवानों के साथ एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर डटी हैं। कोशिश यही है कि बाढ़ जैसे हालात के बीच फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके। रेस्क्यू की कामगिरी चालू है। कल से हमारी टीम इसके अंदर कामगिरी कर रही है। तो हमने कल कम से कम 250-300 आदमी रेस्क्यू करके निकाले हैं और आज के टाइम पे आज भी 70 से 80 आदमी हमने बाहर निकाले हैं। हालांकि भारी बारिश के चलते अहमदाबाद के कई इलाकों में पानी काफी ज्यादा भर गया है, जिसका असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी पड़ रहा है। अभी हम जो है बोट से अंदर जब देख के आए तो लगभग कुछ विस्तार में लगभग 10 फीट के आसपास भी पानी है। और लेकिन जिन लोगों को हम अभी तक 500 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं और बाकी 500 लोगों को हमने लोकेट कर चुके हैं और उन लोगों को भी धीरे धीरे हम रेस्क्यू कर पाएंगे जो है। और आपके मार्फत में यही कहना चाहता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की सभी टीमें यहाँ पे तैनात हैं और हमारे पास 3 एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की 3 टीम है, आर्मी की टीम है, कोस्ट गार्ड की टीम है और सभी टीम जो है डिफरेंट एरियाज में लोकेटेड है। और यहाँ पर जो है हमने कम से कम 4 से 5 टीम यहाँ लगा रखी है। उन्होंने उन सभी टीम की कामगिरी कल 8 बजे से चालू है और आज शाम तक जो है हम काफी कुछ जो है सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा अभी हमारा असेसमेंट है। इस बीच मौसम विभाग की माने तो सोमवार को भी अहमदाबाद में फिर से बारिश का अनुमान है। ऐसे में यह मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ अतुल तिवारी, आज तक। सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, गुजरात के कई जिलों में बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के चलते अब तक गुजरात में 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सूरत से लेकर सुरेंद्रनगर और वलसाड तक लोग सैलाब के बीच फंसे नजर आ रहे हैं। सूरत में बारिश फिलहाल थमी हुई है, मगर कई इलाकों में मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लिंबायत इलाके का हाल देख लीजिए। ये इलाका बाढ़ की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। खाड़ी का गंदा पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। इसी गंदे पानी के बीच कई घरों में लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए गलियों में नाव चलाई जा रही है। ये ड्रोन तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि संकट कितना बड़ा है। लिंबायत इलाके की बैठी कॉलोनी और कमरू नगर में खाड़ी का गंदा पानी भरा हुआ है और लाचार लोग अपने ही घरों की ऊपरी मंजिल और छतों पर मदद का इंतजार कर रहे हैं। जल भराव की वजह से पीने के साफ पानी, खाना और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का संकट खड़ा हो गया है। यहाँ हालात बद से बदतर हैं। इन्हीं हालात के बीच लोग इस संकट के टलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन और सूरत फायर ब्रिगेड की टीमें इन इलाकों में लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। इन्हीं नावों के जरिए यहाँ फंसे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही जिन लोगों को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका, उनके लिए खाने के पैकेट और पीने के पानी की बोतलें पहुंचाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। ये सैलाब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। सूरत के ओलपाड इलाके में बाढ़ के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया। खाड़ी को पार करने के दौरान बिजली विभाग का एक कर्मचारी पानी के तेज बहाव में बह गया। रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। पानी में कई घंटों की खोजबीन के बाद उसका शव बरामद हुआ। ये तस्वीरें वलसाड जिले के उमरगाम की हैं। गर्दन तक पानी है। पानी का प्रवाह सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। पानी के तेज बहाव के बीच फंसे एक मासूम बच्चे को रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ के बीच ये बच्चा एक घर में फंस गया था। इसकी खबर मिलने के बाद ये 3 युवक अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में उतर गए और बच्चे को सुरक्षित बचा लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेस्क्यू टीमें मौके पर नहीं पहुंची थी,
जिसके बाद इन लोगों ने खुद बच्चे को रेस्क्यू करने का फैसला किया। वलसाड से ही एक और बच्चे के रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई हैं। कोपरली इलाके में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में एक बस फंस गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इस बस में 1 महीने का एक बच्चा भी था, जिसे स्थानीय लोगों ने मिलकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना का वीडियो देखकर हर कोई स्थानीय लोगों की बहादुरी की सराहना कर रहा है। सुरेंद्रनगर जिले में बारिश ने कहर बरपाया है। पाटडी और लखदर टिबडी तालुका के कई गांवों में बाढ़ आ गई, सड़कें पानी में डूब गई, लोगों के घरों में पानी भर गया। ये तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाती है सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। गांव के गांव डूब गए हैं। अलग अलग गांव में फायर ब्रिगेड की टीमें बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की जद्दोजहद में जुटी हैं। खास तौर पर नावों के जरिए महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। यहाँ हाईवे भी पानी में डूब गया, जिसके बाद हाईवे बंद करना पड़ा। कुछ एनजीओ हाईवे पर फंसे लोगों तक भी मदद पहुंचा रही है। वडोदरा के अतलादरा इलाके में जलभराव के कारण मगरमच्छ का एक बच्चा रिहायशी इलाके में घुस गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि भारी मशक्कत के बाद मगरमच्छ के बच्चे को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बचा लिया। आज तक ब्यूरो। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जामनगर की गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में पेपर लीक की आशंका है। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में BAMS का पेपर लीक होने का शक है। दावा यह है कि परीक्षा से पहले ही कुछ सवाल व्हाट्सएप पर वायरल हो गए थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है। छात्र पेपर लीक मामले में निष्पक्ष जांच की अब मांग कर रहे हैं। देश भर में नीट समेत कई अलग अलग परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों को लेकर घमासान पहले ही मचा हुआ है और इसी बीच जामनगर की मशहूर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी भी पेपर लीक के शक में विवादों में आ चुकी है। दावा यह है कि गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में होने वाली BAMS की परीक्षा से पहले ही कुछ सवाल व्हाट्सएप पर वायरल हो गए थे। इन आरोपों ने हलचल मचा दी। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। पेपर तो सवारना टाइमમાં આવે। મારી પાસે જ્યારે ફોન આવ્યો ત્યારે સાંજના સમયની અંદર ફોન આવીને કીધું કે આવી રીતે આ પેપર છે, એમાંથી આટલા મુદ્દાઓ પૂછાણા છે, મોબાઈલની અંદર એવા ઇમ્પોર્ટન્ટ આપેલા છે, એવું કરીને આપેલો હતો। ત્યારે પેપર એ તો 12:30 પેપર પૂરું થઈ જાય છે સવારના ટાઈમમાં। સાંજના ટાઈમમાં મને આવ્યો છે એટલે વાત થઈ, રજૂઆત થઈ, એના ઉપર અમે આગળ શું છે, એમાં તથ્ય શું છે, એના માટેનો અમે આગળ તપાસ એને કરવાના છે। એટલે આગળ તપાસ એને આવડી આ થશે। એટલે એક પેપર 20 તારીખ પર હતું, એમાં એવું પ્રશ્ન ઇમ્પોર્ટન્સ આવા આપી દીધા છે પ્રશ્ન, એવું જાણ કરવામાં આવી। ના, એ હવે તો ઓલામાંથી થશે, આગળ અત્યારે પરીક્ષા ચાલુ છે, ઓલામાંથી છે એટલે બીજા કોઈ પેપરમાં ક્યાંય એવી નથી। આ પેપરમાં એક ફરિયાદ છે એટલે માન્ય કુલપતિશ્રી આવે એટલે એમની પાસે કરી અને અમે આગળ તપાસ સમિતિને આગળ કરીને આગળ તપાસ ચલાવશું। दुबई से मुंबई जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट की राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। फ्लाइट के पायलट को कार्गो एरिया में धुआं नजर आया था और उसके बाद उसने तुरंत ही मेडे कॉल जारी कर दी। उसके बाद पूरा प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर आ गया। 70 एम्बुलेंसेस को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया था। सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया था। वहीं इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी लगातार राजकोट कलेक्टर के साथ संपर्क में थे। हालांकि राहत की बात यह रही है कि सभी 187 यात्री और 7 क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं। दुबई से मुंबई जा रही फ्लाइट का राजकोट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया है। हम सीधे आपको एक्सक्लूसिव जो विजुअल्स है वो दिखा रहे हैं। इंडिगो की फ्लाइट है जो दुबई से मुंबई जा रही थी, लेकिन बीच में जो फ्लाइट के पायलट है उसको कार्गो एरिया में कुछ स्मोक जैसा दिखने पर राजकोट एयरपोर्ट पर, राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग है वो कराया गया है। राजकोट का पूरा तंत्र था वो इसमें एक्शन में आ गया था। 70 एम्बुलेंस है वो राजकोट से एयरपोर्ट के लिए रवाना भी कर दी गई थी, क्योंकि अंदर स्मोक जैसा दिख रहा था और कभी भी आग लग सकती थी। लेकिन सेफ लैंडिंग राजकोट की इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कर दिया गया है और 185 जो यात्री थे उसको भी सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। और दुबई से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट को पायलट को जब उसका जो कार्गो एरिया है उसमें स्मोक डिटेक्ट होने के कारण राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। यहाँ फ्लाइट के 185 पैसेंजर्स, 2 इन्फेंट्स एंड 7 क्रू मेंबर्स सबको डिबोर्ड कर दिया गया है और प्लेन का इंस्पेक्शन चल रहा है। मीनवाइल मुंबई से एक दूसरा प्लेन जो है वो इन सारे पैसेंजर्स को लेने के लिए
मुझे ये बताया गया है कि 7 बजे तक यहाँ पहुंचेगा और इन सारे पैसेंजर्स को मुंबई ले जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री का फोन आया था। माननीय मुख्यमंत्री श्री ने स्पष्ट सूचना दी है कि पैसेंजर्स को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसके लिए सारे कदम उठाए गए और पूरी जो जांच है उस पर नजर बनाए रखे थे। जो फायर ब्रिगेड है उसको भी भेजा गया था। राजकोट की पुलिस है बड़ी संख्या में, वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी। 70 जितनी एम्बुलेंस है वो पहुंच चुकी थी। राजकोट की सिविल अस्पताल, एम्स और राजकोट की सभी बड़ी प्राइवेट अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया था, क्योंकि किससे कितना भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा हादसा हुआ नहीं है। सेफ लैंडिंग हो गया है, मुसाफिर सभी यात्री भी सुरक्षित है और उनको दूसरी फ्लाइट में मुंबई ले जाया जाएगा। राजकोट से रौनक मजीठिया, आज तक। सूरत में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और पूरे देश में गौ हत्या पर पाबंदी लगाने की मांग को लेकर एक विशाल रैली भी निकाली गई। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने केंद्र सरकार से गौरक्षा के लिए एक सख्त कानून बनाने की अपील भी की। ये रैली आखिर में कलेक्टर दफ्तर पहुंची, जहां लोगों ने अपनी मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए ज्ञापन भी सौंपा। लोगों का ये आक्रोश गौ हत्या के विरोध में है। सूरत की सड़कों पर सोमवार को जनसैलाब उमड़ पड़ा। देश भर में गौ हत्या पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की मांग को लेकर विशाल रैली निकाली गई, जिसमें शहर और आसपास के इलाकों के हजारों लोग इकट्ठा हुए और गौ हत्या के विरोध में आवाज बुलंद की। अलग अलग सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने इस रैली का आयोजन किया था। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं, जिन्होंने अनोखे अंदाज में अपना गुस्सा जाहिर किया। रैली का मुख्य आकर्षण इसमें शामिल बैलगाड़ियां और जेसीबी मशीनें थीं, जो पूरे रास्ते में लोगों की भीड़ के बीच चलती रहीं। जेसीबी से रैली में शामिल लोगों पर पुष्प वर्षा की गई और बैलगाड़ियों के जरिए भारतीय कृषि और ग्रामीण संस्कृति में गायों के महत्व को दर्शाया गया। हाथों में तख्तियां और बैनर पोस्टर लेकर हजारों लोग नारे लगाते हुए कलेक्टर दफ्तर पहुंचे और अपना मांग पत्र कलेक्टर को सौंपा। गौ हत्या रोकने की इस मुहिम को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। सूरत के अलग अलग इलाकों से करीब 21 लाख लोगों ने अपने हस्ताक्षर करके इस मांग का समर्थन किया है। गौ सम्मान आह्वान अभियान का आज संपूर्ण भारत में दूसरा चरण है। 790 जिले के अंदर सभी कलेक्टर महोदयों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के नाम पे प्रार्थना पत्र सौंपा जाएगा, जिसमें हमारी मांग है कि गौ हत्या बंद की जाए, भारत की भूमि गौ हत्या के कलंक से मुक्त हो जाए, गौ माता को उचित सम्मान दिया जाए, मतलब कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, ताकि हमारी जो गौ माता है दर दर भटक रही है, कटने पे मजबूर है, वो संपूर्णतया बंद हो जाए। इतना ही नहीं, कुछ आयोजकों और युवाओं ने अपने खून से केंद्र सरकार को पत्र भी लिखे, जिसके जरिए देश में जल्द से जल्द गौ हत्या पर कड़ा कानून बनाने की अपील की गई। कि हमारे भारतवर्ष में अगर गौ हत्या होती है तो वो एक कलंक है। इस कलंक को मिटाना आपका कार्य है। आप इस कानून को पारित कर जो 75,000 से 80,000 गोवंश रोजाना कट रहे हैं वो बंद करवाएं और भारतवर्ष में एक कानून बना दे कि गौ हत्या बंद हो और हमारी माँ को गौ माता घोषित करे और केंद्र में एक मंत्रालय बनवाए। मैं ये बात अब कहूंगा कि अब जन जागृति आ गई है और आज 790 कलेक्टर में ये से 25 करोड़ से ज्यादा साइन दिए जाएंगे। इस रैली के आयोजकों ने साफ कर दिया कि जब तक देश में गौ हत्या पर पूरी तरह पाबंदी नहीं लगेगी, तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। बछड़ा दूध के लिए रमाता है, तभी गाय पिन्हा करके दूध देती है। तो अच्छे सहृदय लोग शासन में बैठे हुए हैं, उनसे हम संभावना यही व्यक्त करते हैं कि एक बार जनता अपने हृदय की वेदना और हृदय की पुकार सरकार तक पहुंचाएगी तो अच्छे लोग शासन में बैठे हैं, वे अवश्य ही भारतीय सनातन समाज की और संत समाज की भावना का समादर करते हुए भारतवर्ष की धरती को गोवध के कलंक से विमुक्त करेंगे। तो सरकार के सामने एक प्रकार से वातावरण निर्मित हो, उसी की तैयारी की है। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार गौ हत्या के विरोध में आवाजें उठ रही हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों में आक्रोश है।
साथ ही उम्मीद भी है कि सरकार उनकी मांग मानेगी और गौहत्या रोकने के लिए कड़ा कानून बनाएगी। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो।